Good morning students. So welcome again to our YouTube channel. So we are doing exercise 8.2 until now we completed question 4 of exercise 8.2. Now fifth question is in a parallelogram AB, CD, E and F are the midpoints. एक parallelogram है यहाँ पे AB, CD in which E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC both of these line segment क्या कर रहे हैं हमारे पास ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD डायगोनल BD को क्या कर रहे हैं तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे सिर्फ एक पैरेललोग्राम गिवन है और क्या गिवन है यहाँ पे मिड पॉइंट्स गिवन है. ठीक है. तो यहाँ मिड पॉइंट से तो ज्वाइन होते हुए लाइन है नहीं तो हम क्या यूज करेंगे फर्स्टली पैरेललोग्राम है तो वहां पे क्या होगा इन अ पैरेललोग्राम क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल सो वी कैन से दैट ए बी किसके इक्वल हो जाएगा सी डी के. ठीक है. बिकॉज ए बी एंड सी डी हमारे पास उन्हीं के ही मिड पॉइंट्स गिवन है और अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है. हमने सिर्फ इक्वल कंसिडर करी अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है. इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाय हाफ या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2 so we can get that half of AB. now यहाँ देखो half of AB क्या हो जाएगा हमारे पास because E is the midpoint so E will divide AB line segment into two equal parts so AE is equals to EB हो जाएगा. so half of AB को हम consider कर सकते हैं AE and that will be equals to half of CD and we consider it CF. ठीक है. सो दिस विल इक्वेशन फर्स्ट और ये हमने क्या प्रूव करा क्योंकि ई और एफ क्या है हमारे पास मिड पॉइंट तो इसीलिए हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा ए ई एंड और हम ई बी भी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ ए ई की है. ए ई की क्यों है वो आगे पढ़ेंगे हम. यहाँ पे सी एफ को लिया है क्योंकि आगे सी एफ की रिक्वायरमेंट है. नाउ सी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ए ई इज इक्वल्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी सो वी कैन से दैट ए इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ. ठीक है. अगर हमारे पास पूरी ये लेंथ अगर पैरेलल है इसके तो उनमें से जो छोटा पार्ट है वो भी क्या होगा पैरेलल होगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहेगा चाहे हम कहीं तक जाएं वो छोटी डिस्टेंस हो या बड़ी डिस्टेंस हो क्या होता है डिस्टेंस सेम रहता है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज पैरेलल टू सी एफ ऑल्सो बिकॉज ए बी किसके पैरेलल है सी डी के. So AE is equals to CF and AE is parallel to the CF. So we can say that AE CF क्या हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम. So AE CF is a parallelogram. अब क्या करना है यहाँ पे मिड पॉइंट गिवन है तो ऑब्वियसली वी यूज मिड पॉइंट थ्योरम बट इन केस वी कंसिडर BCD ट्रायंगल. ठीक है. तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट है सेकंड मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि जब भी हम DB ट्रायंगल लेंगे DB पूरी लेंथ लेंगे तो वहां पे ये P और Q पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं. ठीक है. क्योंकि जब लाइन पूरी लेते हैं तो वहां पे इन पॉइंट्स को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम CD और B लेते हैं यहाँ पे F तो मिड पॉइंट है लेकिन P और Q कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है सिर्फ पॉइंट्स वैसे लिए हमने जहाँ पे कट कर दिए. यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था P और Q पॉइंट्स क्या है. ठीक है. तो हम क्या कंसिडर करेंगे CD एंड DC एंड Q ट्रायंगल. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा F मिड पॉइंट हो जाएगा दिस साइड विल पैरेलल टू दिस सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा एक मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन करते हुए जो पैरेलल है दूसरी साइड के क्या हो जाएगा थर्ड साइड को किस में करेगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड और थर्ड साइड कौन सी है यहाँ पे D से Q तक सिर्फ B तक नहीं लिया हमने यहाँ पे क्या लिया है D से Q तक. तो हम कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल DC एंड Q. DCQ में हमारे पास क्या है F इज मिड पॉइंट. F जो है वो क्या है मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ CD का एंड FP जो लाइन है वो पैरेलल किसके है CQ के. अब ये पैरेलल लाइन कैसे बिकॉज AE CF हमारे पास क्या है एक पैरेललोग्राम तो ऑब्वियसली AE हमारे पास AD के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा हमारे पास EC भी किसके पैरेलल होगा AF के. ठीक है. तो इसमें से छोटा पार्ट भी क्या होगा पैरेलल होगा तो FP पैरेलल टू CQ एंड वी नो दैट बाय द कन्वर्स ऑफ दिस सो देयरफॉर वी हैव दैट P जो हो गया हमारे पास मिड पॉइंट हो गया P इज मिड पॉइंट ऑफ एंड मिड पॉइंट किसका होगा हमने सिर्फ ट्रायंगल यहाँ तक लिए Q तक तो किसका होगा DQ का.
ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डीपी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। नाउ सिमिलरली वी कैन कंसिडर द ट्रायंगल इन विच ई इज अ मिड पॉइंट। तो ई मिड पॉइंट हमारे पास होगा ए बी, और अगर हम डी लेते हैं तो फिर अगेन वही यहाँ पे वो हो जाएगा, क्योंकि एक मिड पॉइंट है, यही पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे कोई और मिड पॉइंट यहाँ से सी तक एंड कराएंगे, वो क्या होगा हमारे पास, वो तो हम मिड पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो क्या मानेंगे हम, क्यू तक कोई ट्रायंगल मानेंगे, तो क्या कर लेंगे, ए बी एंड पी। ठीक है, तो ए बी पी में हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी एंड पी, यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास ई मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, एंड पैरेलल क्या है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, तो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, एंड देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ दिस वी कैन से दैट क्यू जो है मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, अब यहाँ पे ए बी पी तक लिया तो मतलब क्यू मिड पॉइंट किसका होगा, बी पी तक। सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट बी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू पी के, एंड दिस विल इक्वेशन थर्ड। नाउ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या है यहाँ पे कॉमन, क्या है यहाँ पे पी क्यू कॉमन है दोनों में, सो वी हैव दैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है यहाँ से, बी क्यू के। तो तीनों साइड इक्वल हो गई, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। सो देयरफॉर या हंज प्रूव करके लिख सकते हैं कि तीन यही सेगमेंट प्रूव करने थे। तो बट वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन दैट वी आर गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द side A, B and C, D. So parallelogram given है, E and F are midpoints. Now there is no line segment joining these two midpoints. So we consider that AB is equal to CD because opposite sides are equal and parallel. So AB is equal to CD हो गया हमारे पास। अगर हम दोनों साइड हाफ से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, उन दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो उनमें से कोई भी एक पार्ट कंसिडर करके लिख सकते हैं, बिकॉज ए ही किसके इक्वल है, ई बी के इक्वल, तो हम इन दोनों में से कोई भी पार्ट लिख सकते हैं। हमने ए ही कंसिडर क्यों करा है, ताकि हम आगे इसको पैरेललोग्राम बना सके। तो ए ई और इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी में हमने कंसिडर करा है सी एफ पार्ट। ठीक है, नाउ ए ई सी एफ क्या हो गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस विल ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तीन इक्वल पार्ट्स, लेकिन हमने तो यहाँ सिर्फ मिड पॉइंट पढ़ा है, तो हम एक ट्रायंगल ही कंसिडर करेंगे। अब ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं जिसमें एक मिड पॉइंट है एफ। तो इफ वी हैव सी डी बी, इन सी डी बी वी हैव दैट एफ इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और in case we assume that this side is parallel to this side but we consider BC line, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइड तो किसी के पैरेलल है नहीं, ये AD के पैरेलल है, तो we cannot consider this triangle, so we consider a part of that triangle, that is CDQ, in which we have that F is the midpoint, FP is parallel to CQ, and we know that converse of the theorem, converse of the midpoint theorem, a line the midpoint of a triangle joining a line या extend that line is parallel to the second side of the triangle must divide the third side. थर्ड साइड का है, यहाँ पे ये है, इसको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो F मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल कैसे है, क्योंकि ए ई सी एफ क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। सो ये पैरेलल हो गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट किसका होगा, क्योंकि हमने सी डी क्यू तक लिया, तो मतलब डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। सो वी कैन से दैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। नाउ सिमिलरली वी कंसिडर दैट ट्रायंगल इन विच ई इज अ मिड पॉइंट। तो ए बी पी हमने लिया, क्योंकि डी तक अगर हम लेंगे तो वही सेम हो जाएगा कि कहीं पे पैरेलल नहीं दिखेगी हमें साइड्स। तो हमने क्या कंसिडर करा है, ए बी P in which E is a midpoint, EQ is parallel to AP because AECF is a parallelogram. So we can say that सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमारे पास Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, B P तक। B P तक क्यों करा है, क्योंकि A B P कंसिडर करिए, थर्ड साइड क्या होगी यहाँ पे, B P। सो देयरफॉर वी हैव दैट B Q इज इक्वल टू P Q हो जाएगा। नाउ
इस ट्रायंगल जब हमने कंसिडर करा था पी क्यू डी पी के इक्वल था, और इस ट्रायंगल में करा तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू बी के। सो ये तीनों पार्ट्स क्या हो गए आपस में इक्वल, और वही हमें प्रूव करना था कि ये क्या करते हैं, ए एफ और ई सी जो है ट्राइसेक्ट करते हैं इस डायगोनल बी डी को। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गॉट द डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।